केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मास परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। मास परसेंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने अमाउंट जो है सोल्यूट की प्रेजेंट है, दैट इज मास परसेंट। अब देखो सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। देखो एक होती है टर्म सोल्यूट, एक होती है सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और सोलवेंट जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे शुगर सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, शुगर लिया हमने, वाटर में डिजोल्व कर दिया हमने, तो वो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुगर क्या है हमारा? सोल्यूट, कम अमाउंट है इसकी प्रेजेंट, है ना। और वाटर क्या हो गया? सोलवेंट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट जो है सोल्यूट की प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज मास परसेंट। तो मास परसेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ऐसे हम मास परसेंट निकालते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं इसका। न्यूमेरिकल है कि एक सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया गया है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए सब्सटेंस है जिसकी अमाउंट कितनी है? 2 ग्राम। उसको ऐड करके किसमें? 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर में ऐड करके, तो उसका मास परसेंट निकालना है। कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल है तो पहले आपको जो गिवन है वो चीज़ लिखो। तो गिवन क्या है हमें? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट हो गया, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी हो गई? 2 ग्राम। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट गिवन है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि वाटर के अंदर उसको डिजोल्व किया गया है, सॉल्यूशन तो दोनों मिलाकर बनेगा ना, तो अमाउंट ऑफ सोलवेंट कितनी होगी? 18 ग्राम। क्लियर। मास परसेंट हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? मास परसेंट। तो ये हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इस टर्म्स में लिख लेना आप। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें मास परसेंट का फॉर्मूला पता है। मास परसेंट क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा लिखना। न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको हमेशा लिखना। उससे आपको अगर मान लो आगे पूरा सोल्व भी नहीं कर पाए तो इसका आपको हाफ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सोल्यूट प्लस में सोलवेंट है ना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट की अमाउंट हो जाएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई? सोल्यूट है आपका 2, सोलवेंट कितना है? 18, तो 20 ग्राम। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो गया? मास परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट और 20 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, कितना आ गया? 10। ये 0 से 0 कर गए, आपका आ गया 10। 10 क्या? परसेंट। तो मास परसेंट आपकी आ गई 10। क्लियर। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होती है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर
कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर में हम निकालेंगे, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट जो है वो मोलर होती है और उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यानी कि किसी की मोलैरिटी है मान लो 1.0 मोलर, तो उसको कैपिटल एम लिखा जाएगा। अगर आपको इस तरह की यूनिट दिखाए एम, तो इसका मतलब ये उसकी क्या है, मोलैरिटी गिवन है। न्यूमेरिकल करते हैं। Calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving 4 gram of NaOH in enough water to form 250 ml of solution। तो सोल्यूट जो है हमारा क्या हो गया, NaOH, और इसकी अमाउंट कितनी होगी, सॉरी 4 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर्ड हो गया, सॉल्यूशन 250 ml, ठीक है, ये गिवन है। मोलैरिटी निकालनी है, तो अब वही है, मोलैरिटी लिखो पहले फॉर्मूला। तो यहाँ क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो पहले मोल्स निकालते हैं हम सोल्यूट के। मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मोल्स जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो गिवन वेट 4 ग्राम, इसका मोलर मास कितना आ गया, NaOH का देखो NaOH N 23, ऑक्सीजन का 16, प्लस में हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 ग्राम हो गया इसका, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ गया 1/10, या हम लिखते हैं 0.1, इतने मोल्स आ गए किसके, NaOH के, मोल्स ऑफ NaOH के कितने मोल्स आ गए, 0.1 मोल। अब आगे पुट करेंगे हम इसको, 0.1 मोल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स आ गए हमारे 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 ml दे रखा है हमें, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 कर लेंगे, लीटर बन गया ना। तो अब इसके लिए 0.1 250 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको कट कर दो, 25 4 जा कितना आ गया 0.4 एम लगाना बहुत जरूरी है। मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोलर कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो 0.4 मोलर जो है हमारी मोलैरिटी आ गई इस सॉल्यूशन की। देखो अगर आपका न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स का है या कितने भी मार्क्स का, उसमें हाफ मार्क्स तो आपका फॉर्मूले का हो जाता है, तो फॉर्मूला लिख दोगे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, आगे चाहे आप ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं है ना। फिर दूसरी टर्म्स है इसकी यूनिट का, अगर आपने आंसर लिख दिया 0.4 निकाल लिया और मोलैरिटी की यूनिट नहीं लिखी या कोई भी जो है वहाँ की यूनिट नहीं लिखी आंसर में, तो आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। इसलिए पूरे मार्क्स लेने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टेप वाइज हमें करना है। जो गिवन है वो लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ लिखेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे, आंसर के बाद उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है, मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ होती है, प्रैक्टिकल्स में होगी आपके यूज़, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं हमारे, एक दोनों की मोलैरिटी गिवन है, एक का वॉल्यूम गिवन है, तो दूसरे का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, या इन चारों में से मतलब कोई भी 3 टर्म्स जो आपको गिवन है 1 आप निकाल सकते हो। तो इस तरह ये प्रैक्टिकल में यूज होगी। दूसरी एक और इक्वेशन M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। यहाँ पे मोलैरिटी जो है 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, उन डिफरेंट मोलैरिटी के, उनको बोला है उन सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम लिख दो, फिर दूसरे सॉल्यूशन के मोलैरिटी वॉल्यूम ये हो जाएंगे,
जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम अगर आपके पास है तो आप मोलैरिटी उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में यूज होती है ये इक्वेशन। मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। यानी कि 1 kg आपका सोलवेंट है, उसके अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बन गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी, है ना, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी हो गया आपका ये। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोलैलिटी गिवन क्या है हमें, सोल्यूट जो है उसका अमाउंट दे रखा है, सोल्यूट अमाउंट कितनी है 4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो सोलवेंट है ना वाटर, सोलवेंट अमाउंट गिवन है 50 kg। ठीक है, वाटर। अब हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे भी, 4 वेट दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है NaOH का 40 अभी निकाला था हमने ना, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल, साथ में यूनिट लिखो मोल्स, 0.1 मोल्स आगे। ठीक है, अब पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल आगे थे हमारे, और उसके बाद हमारा जो सोलवेंट है, सोलवेंट का वेट जो है 50 kg दे रखा था, तो डिवाइडेड बाय 50, इसको सोल्व करो, 1/500 लिख सकते हैं इसको, डेसिमल को नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं, पावर ऊपर जाएगी तो -2, 1/5 इंटू में 10 की पावर -2, यहाँ तक कर लिया। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको पावर कैसे सोल्व करनी होती है, पावर जो है ऊपर जाती है कैसे चेंज हो जाती है वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। अब 1/5 को करेंगे तो 0.2 आ जाता है, इंटू 10 की पावर -2 आ गया। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो एक जो नंबर है उसके बाद डेसिमल लगाना है, यानी कि 2.0 लिखना पड़ेगा, इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा, अब डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव किया है। ठीक है, अब हमने इधर बढ़ाएंगे तो -3, तो इस तरह ये क्या आ गई, मोलल या स्मॉल m लिख लेते हैं, 2.0 इंटू 10 की पावर -3 स्मॉल m। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इतनी आपकी मोलैलिटी होगी सॉल्यूशन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें A आपका सोल्यूट है और B सोलवेंट है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, A क्या है सोल्यूट, B क्या है सोलवेंट, जो मिलकर बना रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, यानी कि A का, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें किसका, A कंपोनेंट का, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितने टोटल नंबर मोल्स है, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का फ्रैक्शन निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन, उसके कितने मोल्स हैं टोटल में से, वो उसका मोल फ्रैक्शन होता है। क्लियर, जैसे कि अब B का निकालना हो मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B,
तो मैं क्या कहूँगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के कितने मोल्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में बी के जितना पार्ट है दैट इज बी का मोल फ्रैक्शन, और ए का कितना पार्ट है वो ए का मोल फ्रैक्शन। क्लियर। न्यूमेरिकल करते हैं इसके। देखो मोल फ्रैक्शन को नॉर्मली एक्स से डिनोट करते हैं। किसी का मान लो कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो उसको लिख देंगे एक्स, ए का निकालना है तो एक्स ए, बी का निकालना है तो एक्स बी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। नॉर्मली हम जो है सोलवेंट के लिए एक्स ए यूज करते हैं वर्ड, और सोल्यूट के लिए हम जो है एक्स बी यूज करते हैं। ऐसे ही या आपको x1 या x2 की फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो सोलवेंट के लिए x1 और सोल्यूट के लिए x2 यूज किया हुआ मिलेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ भी हम निकालेंगे ऑफ सोल्यूट अगर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे टर्म यूज करेंगे N2। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अगर निकालते हैं तो उसमें टर्म आपको यूज की हुई मिलेगी N1, इस तरह से। ठीक है। तो ये टर्म यूज करके हम न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम HCl इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूट जो है वो क्या है HCl, उसका वेट कितना है 5 ग्राम। ठीक है। और हमारा सोलवेंट जो है वो क्या है वाटर, इसका वेट कितना है 250 ग्राम। ठीक है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है HCl का। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम हमेशा फॉर्मूला लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, देखो अलग अलग आप पहले निकाल लेंगे इसको। ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, वेट कितना है 5, और HCl का मोलर मास होता है 35.5 प्लस में 1 यानी 36.5 हो गया। ठीक है। ये तो आ गए आपके मोल्स HCl के। अब टोटल निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में यानी कि HCl और वाटर दोनों के मिला के ही सॉल्यूशन बनेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकल जाएंगे, 250 ग्राम है। ठीक है। और हमारा मोलर मास जो है वाटर का कितना होता है 18, इतने मोल्स जो हैं आपके किसके आगे, वाटर के आगे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl का मोल फ्रैक्शन x2 लिख सकती हूँ ना मैं। इसके मोल्स कितने हैं 5, 36.5 डिवाइडेड बाय। ठीक है। उसके बाद टोटल को मैं लिख सकती हूँ 5, 36.5 प्लस में हमारे इसके हो गए वाटर के 250/18। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। ये किसके हैं HCl के, ये हैं वाटर के। ठीक है। और हमें निकालने हैं HCl के तो HCl को ऊपर लिखेंगे, HCl के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। तो आंसर आ गया इसका 0.0098। आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। तो ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.0098। अगर हमें वाटर का निकालना हो तो बस क्या करना है हमने, देखो 250/18 को यानी ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको ऊपर रख लेना है, बाकी एज इट इज़ 36.5 प्लस में 250/18। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, आपका वाटर का आ जाएगा। इस तरह से आप इसका भी निकाल लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें न्यूमेरिकल्स की साथ के साथ। इस तरह हमारी ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। ठीक है। अब इसके बेस पे मैं आपको एक टेस्ट बना के दूंगी विद न्यूमेरिकल्स, तो वो आप सोल्व करेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना
समझ आया है, कितना आपने गेन किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।